इन आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्ञात कराया कि गंधर्व वेद जो कि सामवेद से निकला है उसकी क्या महत्ता है। किस प्रकार आयुर्वेद ऋग्वेद से निकलने के बाद अनेकानेक चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। धनुर्वेद किस प्रकार से प्राचीन मिलिट्री साइंस, जिसको आज की मिलिट्री साइंस लीडरशिप और बड़े बड़े जो रक्षा विशेषज्ञों को शिक्षा लेनी पड़ती है या जो मिलिट्री कॉलेज हैं वहाँ शिक्षा दीक्षा लेते हैं, इन सब का वर्णन बहुत ही माइक्रो तरीके से, बहुत गंभीरता से, बारीकी से धनुर्वेद में मिल जाएगा। जिन लोगों को शोध करने हैं उनको जरूर धनुर्वेद पढ़ना चाहिए। उसी तरह गंधर्व वेद के बारे में मैंने आपको ज्ञात कराया कि किस प्रकार गंधर्व वेद को जो समीक्षक हैं अधर्मी, उन्होंने किस प्रकार से गंधर्व वेद को बुरा भला कहा है, जबकि एक परिशुद्ध विज्ञान है, परिशुद्ध कला है जिसकी साधना की जाती रही है। और गंधर्व संगीत, नृत्य इत्यादि ये साधनाएं भारत भूमि से, वेदों से निकली है। अब इस वीडियो में मैं आपको शिल्प वेद जो कि अथर्ववेद से निकला हुआ उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करने जा रहा हूं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और आप ई गर्षण चैनल के माध्यम से प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान पर समीक्षाएं सुनते रहते हैं। वेदों के उपवेद जिस प्रकार मैंने बताए हैं कि किस प्रकार उनकी महत्ता है और किस वेद में क्या है, इस पर जो है जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, विशेषकर सनातन धर्मावलंबियों को, जो कि हमेशा अपने धर्म की आलोचनाएं सुनते रहते हैं। जाहिल तथा कथित जाकिर नाइक जैसे लोगों की जो समीक्षाएं सुनते हैं, जिसको कि जिसने पढ़ा ही नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके बाद उसने बोलने की कला सीख गया और आपके ग्रंथ की, आपके विचार जो कि पूर्वजों के विचार या उन्होंने लिखी है बातें, उनकी वो सरेआम तौहीन करता है, आपके देवी देवताओं को सरेआम गाली देता है, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े। लेकिन आप उसकी बात में चुपचाप आ जाते हो ऐसे लोगों की, और आपको इन बातों में नहीं आकर के खुद के ग्रंथों को पढ़ो जो कि विश्वसनीय स्रोत से आपको मिलते हैं। शिल्प शास्त्र, जिसको शिल्प वेद जो कि अथर्ववेद से निकला हुआ है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। शिल्प शास्त्र या शिल्प वेद, आप उसको शिल्प शास्त्र के तौर पर पढ़िए। शिल्प वेद का मतलब है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग किन किन विषयों में, हर क्षेत्र में की इंजीनियरिंग, चाहे वो वाद्य यंत्र बनाना हो या अस्त्र शस्त्र बनाने हो, मकान बनाना हो, पुल बनाना हो, नदी का रुख बदली करना हो, इत्यादि इत्यादि। मंदिर बनाने हो, जैसे कि कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र में, उन गुफाओं में हिंदुओं के जहाँ पर इतिहास लिखे गए हैं और प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की परछाई है, वो आज बनाकर दिखा दो कोई आधुनिक विज्ञान का जो इंजीनियर, कैलाश जो मंदिर है महाराष्ट्र में, उसको उसकी नकल का दूसरा मंदिर बनाकर दिखा दो, हम मान जाएंगे। इसका मतलब शिल्प वेद में बहुत दम था। वह प्राचीन इंजीनियर आध्यात्मिक विज्ञान के ही नहीं, वास्तव में आधुनिक विज्ञान आज भी बाल्यावस्था में है। शिल्प शास्त्र वे प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं जिनमें विविध प्रकार की कलाओं, हस्तशिल्पों की डिजाइन और सिद्धांत का विवेचन हमको मिल जाता है। इस प्रकार की 64 कलाओं का उल्लेख हमको इन ग्रंथों में मिलता है, जिन्हें वाह्य कला कहते हैं। इसमें काष्ठकारी, स्थापत्य कला, आभूषण कला, नाट्य कला, संगीत कला, वैदिक नृत्य, काव्य शास्त्र आदि हैं। इसके अलावा 64 अभ्यंतर कलाओं का भी यहाँ उल्लेख मिलता है। जो प्रमुख
काम से संबंधित है, जैसे आजकल बोलते किस, चुम्बन, आलिंगन आदि, यहाँ भी जो है आपको मिल जाएगा उसका विस्तार से, बशर्ते कि उसकी आध्यात्मिक पहलू अर्थ अलग है और यहाँ अलग है, जो कि हम सुनते हैं अधर्मियों से, या बॉलीवुड जैसे जो संस्थान हैं उन्होंने पैसा कमाने के लिए किस प्रकार से समाज में प्रदूषण किया, ये भी हम दिखा सकते हैं। चाहे बॉलीवुड ही नहीं, और भी है संस्थान। यद्यपि सभी विषय आपस में संबंधित है, किंतु शिल्प शास्त्र में मुख्यतः मूर्ति कला, वास्तु शास्त्र में भवन, दुर्ग निर्माण, मंदिर निर्माण, आवास निर्माण आदि निर्माण का वर्णन हमको मिल जाता है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हैं कि प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथों में शिल्प शास्त्र एवं चित्रकला में, शिल्प शास्त्र काष्ठकला में, शिल्प शास्त्र धातु कर्म मतलब सुनार का काम या लोहे का काम, प्राचीन भारत में शिल्प शास्त्र की शिक्षा, संदर्भ आदि सब इसमें आपको मिल जाएगा। अब वास्तु शास्त्रीय ग्रंथ आप जा सकते हो, इसमें 350 से अधिक ग्रंथों का स्थापत्य की चर्चा इनमें मिलती है। जैसे कि अपराजित पृच्छा, उसके रचयिता भुवन देवाचार्य हैं। विश्वकर्मा और उसके पुत्र अपराजित का बीच में वार्तालाप होता है, उसके बारे में लिखा गया है। माया मतम, मायासुर द्वारा रचित कुल 36 अध्याय, 3300 से अधिक श्लोक है इसमें। उसी तरह कंदर्प चूर्णामणि, इसमें काम कलाएं आदि के बारे में है। नाट्य शास्त्र है, फैशन तथा फैशन डिजाइन बोलते हैं जिसको आजकल। नाट्य कलाएं, नृत्य कला, एक्शन कैसे करना, अपने हाव भाव दिखाना। नृत्य रत्नावली या संगीत रत्नाकर, फैशन, नृत्य, नाट्य कलाएं, फैशन शो में एक विषय ही है वो, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं उसमें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह 5000 वर्ष पहले से विद्यमान था। नलपाक मतलब होटल मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं होटल मैनेजमेंट आजकल। पाक शास्त्र, भोजन पात्र कलाएं, खाना कैसे बनाते हैं, भोजन के बर्तन कैसे होते हैं, पाक विज्ञान, पाक दर्पण, पाकवार्ण, कुट्टनी मतम, वस्त्र जो कलाएं हैं, बस कपड़े कैसे बनाने हैं, जैसे आपके वस्त्र सिलाई की बुटीक आजकल है, कादम्बरी, यह सब हमको देखने को मिल जाएगा। यंत्र को, संगीत के यंत्र, समयांत्रिक वस्त्र कलाएं, ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिनको कि आज हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप वेदों में जाओ साहब, आप वेदों को पढ़ो, यह सब आपको मिलेगा। या वेदों के द्वारा जो आजकल विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं भारत प्रेमियों द्वारा, वह भी बहुत ही अच्छा काम है। और उस ओर आप अगर अपना ध्यान आकर्षित करते हो तो बहुत अधिक आपको सीखने को मिलेगा। और पश्चिमी जो कला है, विज्ञान है, इससे आगे वास्तु विद्या हो या मानसार हो, शिल्प शास्त्र हो, आपको सीखने को मिलेगा। यह रत्न शास्त्र के बारे में हो, शिल्प शास्त्र के बारे में हो, मंदिर निर्माण हो, रत्न परीक्षा हो, रत्न संग्रह हो, इसको सीखने के लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो वेद हैं इनके बारे में पूरा लिखा गया है। ब्लू फिल्म देखते हो, काम सूत्र का वर्णन है, रति रहस्य है, काम कलाएं हैं, सारा उसमें वर्णित है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अब जब वहां पर जो है 72 हूरों को पढ़ाने वाले जाकिर नायक जैसे महागुरु मंद बुद्धि समाज में जो इस प्रकार की जो बातों को जो कि तर्क के साथ नहीं है उसको पढ़ाते हैं, तो बड़ा दुख लगता है। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग अपने जो बच्चों को या जो आपके सानिध्य में जो लोग हैं उनको
पढ़ाने का प्रयास करें। इन प्राचीन ग्रंथों को, वेदों को खरीद के दें, उनको एड्रेस बताएं कहाँ कहाँ मिलता है। वेद विश्व की सबसे प्राचीन जो ग्रंथों की एक प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने संसार को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये निधि दी रखी है, जिसका कि वर्णन पश्चिमी जो सभ्यता या जिहादी सोच आपके ग्रंथों को छोटा बताती आई है। लेकिन उनको आप पढ़ोगे तो आपको फिर पता चल जाएगा तर्क सहित। हाँ, जहां बात खाने कमाने की है तो वो आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता वाला सार आपको वेदों में, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान में मिलेगा। वेद विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये ग्रंथ वेदों में शिल्प विज्ञान, वेदों को निहित शिल्पकला, रथ विद्या और यान विद्या आदि इस प्रकार के जो ज्ञान से भरे हुए, तार यंत्र विद्या जिसको कि केबल साइंस बोलते हैं, तथा अनेकानेक कलाओं का विवेचन हमको मिल जाता है, यहाँ पर वर्णित है। और वे जो आलोचक हैं, जो कि टूल किट का काम कर रहे हैं, उनके वीडियो सुनने बंद करो, इनको पढ़ो। ऐसी जो वीडियोस को आपको बहुत सारी वास्तविक चीजें मिलेगी, जैसे कि अग्नि यंत्र, सौर यंत्र, तार यंत्र आदि का वर्णन आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। वेदों में वस्त्र बुनने की कला का भी, जो कि अंसारी लोग करते हैं, बुनकर करते हैं, उसका भी वर्णन है। पत्नियों द्वारा बुने हुए वस्त्र पहनने की इच्छा पति द्वारा जताई गई है, इसका जिक्र आता है। अंग प्रत्यारोपण, जैसे कि हाथ कट गया या जो है, इसकी भी चर्चा आती है कि इसको कैसे हाथ को लगा दिया, नया नाक लगा दी। प्रसव होने पर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कैसे होता है, इसका भी जिक्र है वहाँ पर। और अंधों को आंखों देने वाले, लंगड़ों को पैर देने की कथा भी यहाँ पर वर्णित है। खंडित शरीर को पुनः जोड़ना, टूटी हड्डी को जोड़ने की कला आदि भिन्न भिन्न कलाओं का आपको वेदों में जिक्र मिलता है। फिर इतना प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान जिसकी नकल पश्चिम करता है, उसको हम उन लोगों के कहने पर छोटा मानते हैं जो कि भारत विरोधी है, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के विरोधी हैं और टूल किट का काम कर रहे हैं। आधुनिक भाषा में उनको टूल किट बोलते हैं। दूसरे के इशारे पे वो ऐसी बातें, इस प्रकार के जो संक्षेप में मैं बता सकता हूँ कि समीक्षाएं करते हैं, जिससे कि विश्वास उठ जाए। इसलिए मित्रों, आप वेदों को पढ़िए, विशेषकर जो इंजीनियरिंग के विषय में, जहाँ हमारा शिल्प वेद बहुत कुछ बताता है, और उसके अलावा यह अन्य विद्याओं से भी जुड़ा हुआ है। वाद्य यंत्र बनाना, जहाज बनाना, पानी का जहाज बनाना, या अग्नि यंत्र बनाना, तार यंत्र बनाना, इसका सब वर्णन है यहाँ पर। लेकिन हम पश्चिम की अंधाधुंध नकल करते हैं, जिसके कारण कि हमें खुद की आलोचना सुननी पड़ती है, सब कुछ होने के बाद भी। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। साथ साथ इस प्रकार के प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान से संबंधित वीडियो सुनते रहें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।